नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सी-टेट जुलाई 2024 के लिए जो है भाषा हिंदी से जो है अध्याय 5 पढ़ेंगे, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्या। तो चलिए जो है इसमें हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न हमारा एक है कि बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता क्या है? तो ऑप्शन एक है भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। दो है बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। तीन है भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। चार है एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो चलते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो। ऑप्शन दो हो जाएगा बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। प्रश्न दो है कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। ऑप्शन एक बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। दो शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। तीन भाषा शिक्षण में बाधक है। चार भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चार, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पहला है संपूर्ण स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। दो है भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। तीन है कि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हो जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके। और चार है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है चार हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं। ऑप्शन एक है लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। दो है धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तीन है उसे अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। और चार है व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करते हैं। अब है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि एक है मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन दो है ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण में सर्वाधिक आवश्यक है। तीन है मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। चार है केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है एक। ऑप्शन एक होगा कि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अब है अगला प्रश्न कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। एक है लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना, दो है लोकगीतों की रसानुभूति, तीन है लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, उसके बाद चार है लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो, लोकगीतों की रसानुभूति। 7 नंबर प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के से संबंधित कौन सा विचार उचित है। तो ऑप्शन जो है एक है कि व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, दो है समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए, तीन है अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए, चार है बालकों में भाषा सीखने की दक्षता बलपूर्वक विकसित की जानी चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। तो 8 नंबर प्रश्न है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है ऑप्शन एक बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, दो है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमी करता है, तीन है संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, चार है भाषा सीखने में बाधक है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीन, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। 9 नंबर प्रश्न है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं जो है ऑप्शन एक कि भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का जो है आदर करती हूँ, ऑप्शन दो है बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, ऑप्शन तीन है श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, ऑप्शन चार है सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चार, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। 10 नंबर प्रश्न है मातृभाषा में शिक्षा से ऑप्शन ए कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, दो शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागी, तीन है बेहतर परिणाम निकलेंगे, चार है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन चार हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है तो एक लापरवाही का होना, दो उनकी मातृभाषा का प्रभाव, तीन उन्हें हिंदी न आना, चार सुनने में समस्या। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उनकी मातृभाषा का प्रभाव, ऑप्शन दो। अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ऑप्शन एक उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता, दो अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, उसके बाद से ऑप्शन जो है तीन है कि उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, चार है उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चार, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। अब है अगला प्रश्न, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है, एक है देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, दो है भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना, तीन है विदेशी भाषा से परिचित कराना, चार है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन चार, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि बहुभाषिक कक्षा में समस्या है, एक शिक्षक संबंधी, दो छात्र संबंधी, तीन भाषा संबंधी, चार उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर?
ऑप्शन 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह ऑप्शन 1 सरल प्रश्न पत्र बना सके, 2 सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, 3 पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके, 4 विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो है सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन 1 है कि मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, 2 है अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए, 3 है परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए, 4 है बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, परस्पर बातचीत करने के अधिक अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? 1 है स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, 2 है सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, 3 है हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए, 4 है लठ खत शब्दों के हिंदी रूप में कंठस्थ कीजिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 होगा हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। 18 नंबर प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है। 1 है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, 2 है विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशल के अधिकाधिक अवसर देना, 3 है विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना, 4 है लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 19 है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? 1 है परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए, 2 है बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए, 3 है मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, 4 है अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन 1 बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, 2 है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व को परिचित कराना, 3 है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, 4 है भाषा संसाधनों का अभाव। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक बहुसांस्कृतिक शिक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो ऑप्शन 1 है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, 2 है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, 3 है बच्चों को व्याकरण सिखाना, 4 है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। अब चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, 2 वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, 3 हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, और 4 हिंदी बहुत कठिन भाषा है।
तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। 23 नंबर प्रश्न है, एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो ऑप्शन 1 है बच्चों को सीखना कि दो संख्याओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। 2 है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। 3 है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री में से समृद्ध वातावरण। 4 है कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। 2 भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। 3 भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। 4 भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब चलिए अगला प्रश्न कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। 2 कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। 3 है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। 4 है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। 26 नंबर प्रश्न है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। 3 है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। 4 है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। 27 नंबर प्रश्न है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा 1 सदैव टकराहट से गुजरती है। 2 सदैव समान होती है। 3 समान हो सकती है। 4 सदैव अलग होती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 समान हो सकती है। 28 नंबर प्रश्न है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः 1 उनकी भाषाओं को भी कक्षा में समान देना अनिवार्य है। 2 उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। 3 है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। 4 है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में समान देना अनिवार्य है। अब है 29 नंबर प्रश्न, बच्चे प्रारंभ से ही ऑप्शन 1 भाषिक होते हैं। 2 द्विभाषिक होते हैं। 3 बहुभाषिक होते हैं। 4 भाषा में कमज़ोर होते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन 3 जो है बहुभाषिक होते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे 1 केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। 2 केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। 3 अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। और 4 है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा 1 सरल होती है। 2 बच्चे ने अपनी पूर्णता नहीं सीखी है। 3 है बच्चे की भाषाई पूंजी है। 4 है मानक स्वरूप लिए होती है। तो हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, देखिए क्या होगा? ऑप्शन 3 जो है बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रहकर देखने की आवश्यकता है। 1 है आर्थिक, 2 है सांस्कृतिक, 3 है नैतिक, 4 है बहुभाषी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 बहुभाषी। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है।
आप क्या करेंगे? एक है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, 2 है बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, 3 है उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा प्रयोग ना करे, 4 है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन 1, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। ऑप्शन 1, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, 2, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, 3, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, 4 है अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। अगला प्रश्न है, द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ऑप्शन 1 है संज्ञानात्मक सीमित, 2 है संज्ञानात्मक विस्तृत, 3 है संक्रियात्मक सीमित, 4 है संक्रियात्मक केंद्रित। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है हमारा 2 हो जाएगा, संज्ञानात्मक विस्तृत। 36 नंबर प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। 1, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। 2, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को समान दिया जाता हो। 3, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। 4, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। तो क्या है इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को समान दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में एक जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। 2, अवरोध ही प्रस्तुत करती है। 3, बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। और 4, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो चलिए, इस वीडियो का हमारा जो है यह आखिरी प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, ठीक है। और आप जो है मन लगाकर पढ़ें कि आप आगे सफलता की ओर बढ़ें। तो अब हम चलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।